हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिश कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी अरीना में। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की वोकैबलरी, जिसमें हम सिनोनियम करेंगे अल्फ़ाबेट सी से रिलेटेड। और आज हमारा पार्ट 5 होने वाला है। इसका मतलब इसके पहले पार्ट 1 से लेकर के 4 तक आपको करा दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए उसे देखिए। और हमारे वीडियोस की ये लेक्चर जो आपको पसंद आता है उसकी वॉलंटियर फ़ीस होती है 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़। दोनों में से आप कुछ भी मुझे फ़ोनपे या पेटीएम के थ्रू दे सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। फ़ोनपे या पेटीएम नंबर अगर आपको चाहिए तो वो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जा करके आप मुझे पे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सिनोनियम। हमारा पहला वर्ड है क्लैस्प। क्लैस्प का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जोर से थामना, पकड़ना, ग्रिप बनाना। ठीक है, ग्रिप करना। और क्लैंप का मतलब भी होता है एक तरीके से थामना या पकड़ना। आपने एक चिमटी टाइप की देखी होगी जो बुक में क्लिप लगा देते हैं, बुक्स के पेजेस वगैरह को मोड़ कर या पेपर में, उसको भी क्लैंप कहा जाता है। ठीक है, उसको भी कहते हैं CLAMP, क्लैंप। तो किसी चीज़ को जोर से पकड़ना, थामना आपका कहलाता है क्लैस्प। अगला है कोलोसाल। कोलोसाल का मतलब होता है बहुत बड़ा या भीमकाय, या इसका सिनोनियम आप देखेंगे तो मतलब हो जाएगा इनॉर्मस या जाइगेंटिक, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ा, ह्यूज, एनॉर्मस, बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट। अब कोलोसाल को आप याद कैसे रखेंगे? कोलोसाल से एक वर्ड है कोलोसस। अगर आप लोगों ने डेडपूल मूवी देखी है तो उसमें एक स्टील बॉडी का बहुत बड़ा आदमी होता है, तो उसका नाम होता है कोलोसस, जो कि यहीं से लिया गया है कोलोसल से। कोलोसल का मतलब, कोलोसाल का मतलब होता है जाइजेंटिक, एनॉर्मस, एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट। अगला वर्ड है हमारा कोवेनेंट। कोवेनेंट का मतलब होता है समझौता, दो लोगों के बीच एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या कोई लीज जो स्थापित किया जाता है। आपने इसका कहीं ना कहीं ट्रिक ज़रूर सुना होगा अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। कोवेनेंट का ट्रिक मतलब कौवे और आंट के बीच का एग्रीमेंट। आपने इसकी ट्रिक कहीं ना कहीं सुनी होगी, कौवे और आंट के बीच का एग्रीमेंट कोवेनेंट, यानी कि दो लोगों के बीच एग्रीमेंट कहलाता है। अगला है कनकरेंस। कनकरेंस का मतलब होता है सहमत, सहमति। ये भी एक तरीके का कोवेनेंट ही है, जिसका मतलब एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच, म्यूचुअल एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट डील हो, उसे कहते हैं कनकरेंस, यानी किसी भी मुद्दे पर सेम साइड में होना, सहमति होना। अगला है कॉनसाइनी। कॉनसाइनी का मतलब होता है प्रेषिती या माल पाने वाला। बेसिकली जैसे कि नॉमिनी इसका सिनोनियम है, इसका मतलब भी होता है जैसे कोई भी वस्तु जिसके नाम पर डाली जाती है उसको नॉमिनी कहते हैं और उसी को कॉनसाइनी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बैंक अकाउंट्स में, जब आप कोई भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उनको नॉमिनी का नाम भी भरना होता है कि समहाउ अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो जो पैसे के नॉमिनी किसे बनाते हैं, तो पैसे के कॉनसाइनी। देखिए, कॉनसाइनी वही बन सकता है जो साइन कर सकता है। तो आप यहाँ पे साइन देखिए, हिडन वर्ड है SIGN, यहाँ से भी आप इसे याद कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं इसको। ठीक है, अगला हमारा शब्द है कॉन्टेंचुअस। कॉन्टेंचुअस का मतलब होता है विवादास्पद, यानी कि ऐसी चीज़ जिस पर किसी को कंट्रोवर्शियल हो, जो जिस पर लोगों का डिबेट चल रहा हो, उसे कहते हैं कंटेंचुअस। यहाँ पर एक बहुत अच्छा शब्द लिखा हुआ है मूट पॉइंट, MWT, मूट। मूट का भी मतलब होता है कोई ऐसा मुद्दा जो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेबल है, विवादात्मक है, या मूट पॉइंट भी आप उसे करेंगे। आप न्यूज़पेपर में, SSC में कई बार इस वर्ड को देखे होंगे, अदरवाइज आप लोग देखेंगे तो याद रखिएगा, मूट का मतलब होता है विवाद वाला पॉइंट। अगला है कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब होता है दया करने वाला। एक शब्द है कंपैशन, अगर आप ATE हटा दें तो आपका शब्द बनेगा कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है दया दिखाना। सिंपैथेटिक, सिंपैथी मतलब एक तरीके से लोगों के प्रति सहानुभूति, काइंडनेस दिखाना। ठीक है, तो ये होता है आपका कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है किसी के लिए दया करना। अगला वर्ड है सेरिमोनियल। सेरिमोनियल का मतलब होता है फॉर्मल, अनुष्ठानिक या समारोह। देखिए, फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, दोनों वर्ड में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इनफॉर्मल मतलब होता है अनौपचारिक,
जिसको ऐसे ही रख दिया जाए, जैसे कि आप लोग 2-4 दोस्त मिलकर कोई पार्टी कर लेते हो तो वो इनफॉर्मल कहलाएगा। लेकिन अगर आप अपने बॉस वगैरह के साथ किसी मीटिंग में जा करके पार्टी पे डिस्कशन कर रहे हो तो वो आपका फॉर्मल कहलाएगा। तो वही है सेरिमोनियल, सेरिमोनियल का सिनोनियम है फॉर्मल। तो आप दोनों को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन का मतलब होता है विचार करना, बहुत ही डीप किसी चीज़ के बारे में सोचना। जब मैंने आपको ईडीएम करवाया है तो उसमें मैंने आपको बताया था च्यू द कड का मतलब होता है मनन करना, पॉन्डरिंग ओवर करना। पॉन्डर का मतलब भी होता है विचार करना, एक स्पेलिंग है PONDER। तो पॉन्डर का मतलब भी क्या होता है, विचार करना, कंटेम्पलेशन। मेडिटेशन भी मैंने आपको उस टाइम बताया था, मेडिटेशन का मतलब होता है विचार करना, ठीक है। मैं जो आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस करवा रहा हूँ, इसके अलावा जो मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करवाया है वो मेरे दूसरे चैनल पे है। अगर आप लोग उसे विजिट करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। SSC इंग्लिश नोट्स नाम करके है वो, अगर आप #SSC इंग्लिश नोट्स सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो भी आपको मेरे वीडियो सारे मिल जाएंगे। अगला इम्पॉर्टेंट वर्ड है कंसील। कंसील का मतलब होता है किसी चीज़ को हाइड करना, यानी छिपा देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में बहुत मिलेगा, स्पेशली ये क्लैंडस्टाइन और फर्टिव। फर्टिव मतलब होता है किसी चीज़ को छुपा कर रखना, फर्टिवली कोई काम करना मतलब लोगों से छिपा कर कोई काम करना। क्लैंडस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको स्पेलिंग एरर भी कई बार स्पेलिंग एरर में भी पूछ लिया जाता है। CLAND क्लैंड ESTINE टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छुपा कर रखना। अगला वर्ड है कोनॉट। कोनॉट का बेसिकली मतलब होता है प्रस्तुत करना, नरेट करना या कन्वे करना। जैसे इम्प्लाई और सजेस्ट एन आइडिया। कन्वे का मतलब भी होता है भेजना, नरेट करने का मतलब भी होता है बोल करके बताना। जैसे कई बार माइक पे खड़े होकर के लोगों को कोई प्रस्तुत कर रहा होता है तो उसे कोनोट कहते हैं, कोनोटेशन। कोनोटेशन भी आप कई बार सुनेंगे जिसका मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। अगला वर्ड है हमारा कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट बोलने वाला, ईमानदार। अब इसके मैंने बहुत सारे आपको यहाँ पर वर्ड दिए हैं। फ्रैंक, फ्रैंक का मतलब होता है जो कैंडिड। एक और शब्द होता है कैंडुअर, CANDOUR। इस कैंडुअर का मतलब भी एक तरीके से होता है कैंडिड, जो फ्रैंकली कोई बातों को बोले, जो बिल्कुल ऑनेस्ट हो। प्रोबिटी, प्रोबिटी एक बहुत अच्छा वर्ड है आपका ऑनेस्ट का, आप इसे कहीं नोट करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबिटी, PROBITY। प्रोबिटी का मतलब होता है ऑनेस्ट या ईमानदार। एक इसका मुहावरा है जो स्पष्ट बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पेड अ स्पेड। SPADE स्पेड, फिर A, फिर SPADE स्पेड। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एकदम ईमानदारी के साथ एकदम मुंहफट होकर के किसी को भी बता देना। अगला है कैरिकेचर। कैरिकेचर वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी पूछा जाता है। ए पिक्चर डिस्क्रिप्शन और इमिटेशन ऑफ ए पर्सन इन विच certain striking characteristics are exaggerated in order to create a comic और grotesque effect। ये लिखा मिलेगा आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में, जिसका आंसर होता है कैरिकेचर। कैरिकेचर इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को कार्टून के तरीके से बना करके रिप्रेजेंट करना जिससे देखकर लोगों को हंसी आए या वो थोड़ा भद्दा लगे। आप लोगों ने देखा होगा कि आज से 3-4 साल पहले इंडिया में कार्टूनिस्ट के ऊपर बहुत सारे केसेस होने लगे थे। वो नरेंद्र मोदी जी या किसी भी व्यक्ति का कैरिकेचर बना करके रिप्रेजेंट कर देते थे सोशल मीडिया पे। तो यहाँ पे सटायर, ऐसे TIRE, सटायर का मतलब होता है व्यंग देना या किसी मजाक वाले लहजे में किसी को किसी की इंसल्टिंग और रेडिकुलस वे में किसी को प्रेजेंट करना। ग्रोटेस्क का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा भद्दा दिखाई दे, कार्टून पैरोडी आपको पता ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कैरिकेचर, आप इसे याद रखिएगा। अगला है कॉडल, CODDLE, कॉडल। कॉडल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्यार करना, सेटिस्फाई करना, स्मग। स्मगनेस का मतलब भी होता है किसी को सेटिस्फाई करना, ये बहुत अच्छा वर्ड है स्मगनेस। स्मगनेस का मतलब भी होता है किसी को सेटिस्फाई करना, ठीक है। इंडल्जेंट, इंडल्जेंट आप ये वर्ड देख रहे हैं, इसका मतलब भी होता है किसी को सेटिस्फाई या संतुष्ट कर देना। कॉडल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्यार करना। बेसिकली जो ये यूज़ होता है किसी को, जैसे कि पैम्पर करते हैं ना बच्चों को, पैम्पर, पैम्पर मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्यार करके बिगाड़ देना।
तो कॉडल भी उसी के लिए यूज़ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करना, बिल्कुल सेटिस्फाई करना, स्मग करना, इंडल्जेंट करना। ठीक है, तो इन सारे वर्ड्स को आप लोग याद रखिएगा। अगला है कर्नल, CARNNAL। ये वो कर्नल नहीं है जो हम आर्मी में पढ़ते हैं, उसकी स्पेलिंग बिल्कुल ही अलग होती है। इस कर्नल का मतलब होता है शरीर से संबंधित, बॉडी, जो भी कोई आपके बॉडी के पार्ट से संबंधित होगा उसको बोलेंगे कर्नल। सेंसुअल, संवेदन, जैसे संवेदन से संबंधित। कॉर्पोरल, कॉर्पोरल यहाँ पे अच्छा वर्ड है, इसका ज़्यादा यूज़ होता है शरीर से संबंधित किसी भी टॉपिक के लिए। कॉर्पोरल वर्ड का यूज़ बहुत होता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अगला है सेंस्योर। सेंस्योर का मतलब होता है निंदा करना या आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। मैंने यहाँ पर दो वर्ड और लिए हैं जो कि बहुत अच्छे वर्ड हैं, ये अच्छे चांसेस हैं इनके रिपीट होने के। स्नोर, SNORE, स्नोर का मतलब भी होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, बहुत ज़्यादा इंसल्ट वे में उसको दिखाना। स्नीर, SNEER, स्नीर का मतलब भी होता है किसी को सेंस्योर करना, निंदा करना। एक सेंसर और होता है CENSOR। देखिए स्पेलिंग में कितना डिफरेंट है, यहाँ पे O है, वहाँ पे EU है। इस सेंसर का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। आप लोगों ने जिस सेंसर बोर्ड होता है जो फिल्मों पे प्रतिबंध लगाता है, तो उस सेंसर की स्पेलिंग होती है CENSOR। अगला वर्ड है सीज। सीज का मतलब होता है किसी को रोकना, स्टॉप करना, हैम्पर करना या हिंडर करना। हिंडर का मतलब होता है बाधा पहुंचाना, और हैम्पर के दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग हो गया आपका कोई किसी को गिफ्ट दे के जाना, जैसे आपने कई बार जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको रिटर्न गिफ्ट ऑफर हैम्पर भी मिलता है, मतलब टोकरी में कुछ गिफ्ट करके दिया जाना। और एक हैम्पर का मतलब होता है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब किसी की कार्य में रुकावट या बाधा पहुंचाना, हैम्परिंग कहलाता है। ठीक है, सीज मतलब रोकना। अगला शब्द है कंफ्यूज। कंफ्यूज कोई बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, आप सभी को इसका मतलब पता ही है, लेकिन यहाँ पर आपको इनके सिनोनियम्स पे बहुत ध्यान देना है। बैफल, बैफल का मतलब होता है इतना कंफ्यूज कर देना कि आपका सर चकरा जाता है। डम्ब फाउंडेड, डम्ब फाउंडेड का मतलब भी होता है एकदम से सठिया पागल कर देना, कि पता नहीं अब क्या होगा, बिल्कुल एकदम आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाते। परप्लेक्स का मतलब भी होता है सर चकरा जाना, बैफल हो जाना, बिल्कुल कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा मात्रा में कंफ्यूज हो जाना। अगला शब्द है कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का मतलब होता है सबमिशन कर देना, यानी अपना समर्पण कर देना, हार मान जाना। मैंने आपको जो सिनोनियम में पहले भी बताया है कि यील्ड का मतलब होता है हार मानना, सरेंडर करना। सबमिशन करना, आप लोग अगर WWE देखते हैं तो वहाँ पर एक तो होता है 3 पिन करके हराया जाता है, एक होता है सबमिशन मूव। सबमिशन मूव में कोई किसी के पैरों को मोड़ता है, हाथ को मोड़ता है और उसको सबमिट करने पर मजबूर कर देता है, यानी कि कैपिचुलेट करने पर या सबमिशन करने पर मजबूर कर देता है। यहाँ पर आप इसका मीनिंग देख सकते हैं, सीज टू रजिस्ट। सीज का मतलब मैंने अभी आपको बताया रोकना, और रजिस्ट का मतलब होता है टिके रहना। तो किसी के टिके रहने को रोकने को बोलते हैं आत्मसमर्पण, यानी कि कैपिचुलेट करना। अगला शब्द है खंडन करना। एक तरीके से खंडन का मतलब होता है माफ करना, जाने देना, ओवरलुक करना और पार्डन करना। पार्डन जनरली जो पार्डन मतलब होता है कि किसी को नॉर्मली किसी ऑफिशियल वर्क में माफ़ करना, और खंडन का मतलब भी होता है जाने देना। एक और शब्द है फोरसेक, FORSAKE। फोरसेक का मतलब भी होता है माफ़ करना, जाने देना। ठीक है, तो इनसे याद रखिएगा। पार्डन आपको पता है हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी, और हमारे राज्य के जो राज्यपाल गवर्नर होते हैं उनको भी पार्डन की शक्ति प्राप्त होती है कुछ आर्टिकल्स में। ठीक है, अगला शब्द है हमारा कैंसल। कैंसल तो इजी वर्ड है, रद्द, याद करना, लेकिन आपको इसका जो सिनोनियम मैंने बताया है ये पता होना चाहिए। किसी भी जो प्लान होता है उसको कैंसिल कर देना, रद्द करना। एबोलिश, एबोलिश का मतलब होता है ख़त्म करना। रिवोक, रिवोक का मतलब होता है रद्द करना। जैसे कि कई बार कई ऑफिशियल में, जैसे सरकारी नौकरी में क्या होता है, किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उसके सस्पेंशन लेटर को अगर रद्द करना होता है तो उसे बोलते हैं कि उसका सस्पेंशन रिवोक कर दिया गया है। एनल, ANNUL, एनल का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, ख़त्म कर देना। नल एंड वॉइड कर देना, बिल्कुल हटा देना। अगला शब्द है, बहुत ही अच्छा शब्द है ये, कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी या आरोपी, क्रिमिनल या गिल्टी। देखिए एक तो होता है कन्विक्ट और एक होता है एक्यूज।
एक्यूज वो होता है जिस पर आरोप लगाया जाता है। ही इज एक्यूज ऑफ मर्डर, एक्यूज ऑफ स्टीलिंग, एक्यूज ऑफ करप्शन। आपने इस तरीके से वर्ड सुना होगा। तो एक्यूज का मतलब होता है जिस पर आरोप लगता है, और कन्विक्ट होता है जिस पर आरोप सिद्ध कर दिया जाता है। अगर क्रिमिनल पे अगर आरोप सिद्ध कर दिया गया तो वो दोषी बन गया, यानी कन्विक्ट, गिल्टी बन गया, ठीक है। अगला शब्द है कॉर्डियल। कॉर्डियल देखिए, कॉर्ड का क्या मतलब होता है? हार्ट। आपको पता होगा, कार्डियोलॉजिस्ट हमारे जो हार्ट का ऑपरेशन करता है। तो कॉर्डियल मतलब एक तरीके से कॉर्ड मतलब हार्ट होता है, हमारा दिल। तो दिल से संबंधित कॉर्डियल यानी दोस्त या संबंधी आप उसको बोल सकते हैं। फ्रेंडली, अफेबल, एमिकेबल, तो ये दो वर्ड काफ़ी अच्छे हैं। एमिकेबल, एमिकेबल, अफेबल और कॉर्डियल, तीनों का मतलब होता है फ्रेंडली। एक और इसका बहुत अच्छा सा शब्द है एमीएबल, AMIABLE, एमीएबल। इसका मतलब भी होता है कि किसी से दोस्ती संबंध रखना। थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर अभी तक पहुंच चुके हैं, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वॉलंटियर फीस 1 और 2 रुपीज़ मुझे पे कर सकते हैं आप। और फ़ोनपे और पेटीएम नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर जाकर देखिए और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं इसी तरीके के वीडियोज़ को और ज़्यादा अच्छे से आप लोगों के पास तक ला सकूँ, ताकि आपको फ़ायदा हो। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।